जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम अगला वीडियो ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ब्लड में जितने कंपोनेंट मिले होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ब्लड में कंपोनेंट कौन कौन होते हैं? तो प्लाज्मा होता है, रुधिराणु होता है, रुधिराणु में ही हमारा आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। तो हम बात कर लेते हैं कि यह किस रूप में, यानी ब्लड जो होता है हमारे पूरे शरीर में तरल के रूप में पाया जाता है, लेकिन उनमें भी कुछ ठोस पदार्थ होते हैं। उनमें भी क्या होते हैं? कुछ ठोस पदार्थ होते हैं। तो जैसे हम इनके बारे में, जैसे हम कोई शरबत बनाते हैं तो उसमें पानी और चीनी डालते हैं। तो पानी जो है हम लोगों का तरल पदार्थ होता है और चीनी जो होता है ठोस पदार्थ होते हैं। तो उसी रूप में जैसे ब्लड में क्या होते हैं, तरल रूप में जो पाया जाता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठोस के रूप में हमारे ब्लड में जो पाए जाते हैं वो रुधिराणु होते हैं। तो प्लाज्मा की हम बात कर लेते हैं। तो प्लाज्मा देखो, दो प्रोटीनों से मिलकर बना होता है, फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीनों से मिलकर बना है। ये इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यह ध्यान रखना है कि ब्लड से जब हम, प्लाज्मा से जब हम फाइब्रोनोजेन निकाल लेते हैं तो प्लाज्मा जो होता है हल्का पीले रंग का हो जाता है, यानी पतला तरल रूप में हो जाता है प्लाज्मा। तो इसका मेन यही होता है कि फाइब्रोनोजेन फाइब्रोजेन प्रोटीन निकालने पर यह प्लाज्मा क्या हो जाता है? हल्के पीले रंग का हो जाता है। अभी इसके बारे में हम लोग, इसका बहुत ही कम योगदान रहता है इस प्लाज्मा में, लेकिन सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो योगदान रहता है वो होता है फाइब्रोनोजेन का रहता है, क्योंकि प्लाज्मा से इसको निकालने पर इसका प्लाज्मा का रंग क्या हो जाता है? हल्का पीले रंग का हो जाता है, जो कि हम लोग जब ब्लड को टेस्ट कराने के लिए भेजते हैं तो ब्लड में जो तरल रूप यानी ठोस रूप में जो पाए जाते हैं, ब्लड में जो ठोस रूप में पाए जाते हैं और उसमें जो होता है कि फाइब्रोनोजेन को निकाल लिया जाता है, तो तरल रूप में ऊपर देखेंगे तो हल्के पीले रूप में यह प्लाज्मा पाया जाएगा। अगला हम बात करते हैं रुधिराणु। तो रुधिराणु जो होता है हमारे शरीर में 40% पाया जाता है। बताएं कि यह जो है कि किसी किसी किताब में प्लाज्मा जो है हमारे ब्लड में 55% पाया जाता है और रुधिराणु में कितना पाया जाता है? 45% पाया जाता है। तो हम रुधिराणु के बारे में अध्ययन करते हैं। तो रुधिराणु जो होते हैं वह 3 भाग होते हैं इनके। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो आरबीसी होता क्या है? देखो, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल होता है जिसका टेक्निकल नाम होता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट होता है। इनकी जो संख्या होती है हमारे ब्लड में वो 50 लाख होते हैं। इनकी जो संख्या होती है हमारे ब्लड में क्या कितनी होती है? 50 लाख होती है। और इसका जो जीवन काल होता है यह 120 दिन होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। और यह 120 दिन के बाद हमारे ब्लड में इसका मृत्यु हो जाता है। तो मृत्यु जब इसकी होती है तो इसको, यह कहाँ इकट्ठा हो जाता है? प्लीहा में, यानी इसको प्लीहा अपने तरफ खींच लेता है। तो यह प्लीहा में जब इकट्ठा हो जाता है तो प्लीहा को ही ब्लड आरबीसी का ब्लड बैंक कहा जाता है। प्लीहा को ही आरबीसी का कब्र कहा जाता है। तो हम अगली बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। अब देखो, आरबीसी में जो होता है, पहले इसके बारे में और भी जान लेते हैं। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में जब लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा तो इसका अपचयन कोई नहीं करता है, तो इसको इकट्ठा करने का काम प्लीहा करती है। तो प्लीहा इसको इकट्ठा कर लेती है। 120 दिन के बाद आरबीसी क्या होते हैं? मर जाते हैं। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल, जिसका टेक्निकल नाम होता है ल्यूकोसाइट। जिसका टेक्निकल नाम होता है ल्यूकोसाइट। यह हमारे शरीर में, यानी हमारे शरीर के ब्लड में 10,000 संख्या में पाए जाते हैं। इसका जीवन काल होता है 4 दिन। इसका जीवन काल कितना दिन होता है? 4 दिन। यह व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है?
यह व्हाइट ब्लड सेल जो होता है यह रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अभी इनके बारे में डिटेल से जानकारी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इनकी संख्या ब्लड में कितने होते हैं? 10,000 होते हैं। इसका जीवन काल कितना होता है? 4 दिन होता है। और इनमें देखो लाइसोसोम उपस्थित होता है। तो लाइसोसोम उपस्थित होने के कारण जो है कि इनका अपचयन कर लिया जाता है, क्योंकि लाइसोसोम क्या होता है? अपचयन करता है। तो लाइसोसोम उपस्थित होने के कारण यह 4 दिन के बाद जब मरता है तो लाइसोसोम इसको क्या कर लेता है? अपचयन कर लेता है। अगला बात करते हैं हम प्लेटलेट्स। अगला बात करते हैं प्लेटलेट। हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की जो संख्या है वह 2 लाख है, जिसका टेक्निकल नाम है थ्रोम्बोसाइट। जिसका टेक्निकल नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट होता है। इसका जीवन अवधि या जीवन काल समय जो होता है वो 7 दिन तक होता है। या हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 7 दिन। 7 दिन के बाद ये भी मर जाता है। अब जब ये भी मरता है तो इसमें भी लाइसोसोम उपस्थित होता है, तो इसका अपचयन लाइसोसोम कर लेता है। लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम उपस्थित नहीं होता है। तो क्या होता है कि यह जब मरता है तो कहाँ इकट्ठा होता है? प्लिया में इकट्ठा होता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं इनके बारे में थोड़ा, इनके टेक्निकल नाम को एक बार और अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है कि कभी कभी 1 लाइनर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ देता है, इनके टेक्निकल नामों को ही दे देता है, जिसके कारण हम लोग आता हुआ भी क्वेश्चन भूल जाते हैं। तो देख लेते हैं आरबीसी एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। आरबीसी का टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट होता है। प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। आज के सेशन में इतना ही। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।